हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है, बनाने में उतना ही इजी है। बिगनर्स इसे आसानी से बना सकते हैं। मैं आपके साथ ये मिनी रोज़ फ्लावर शेयर कर रही हूँ। इसे आप बच्चों की क्लिप में लगा सकती हैं, बैक पिन बना सकती हैं, क्लचर में लगा सकती हैं, हेयर बैंड में लगा सकती हैं। इसको आप कई तरह से यूज़ कर सकती हैं। इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। मुश्किल से 2-3 मिनट में ये बन जाते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको बनाने में 5-7 मिनट लग सकते हैं। इस मिनी रोज़ को बनाने के लिए ग्लू की और सीजर की भी आवश्यकता पड़ती है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में मिनी रोज़ फ्लावर को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अब हम मिनी रोज़ फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वूल लेंगे, उसको उंगली पर इस तरह से लपेटेंगे। अब इसके बाद ये जो धागा है इसको नीचे से ये इस तरह से यहाँ से एक लूप ले लेंगे, दोनों ओर के धागे खींच देंगे, हमारे एक स्लिप नॉट बन जाएगी। अब क्या करना है, हमें बनाने हैं 15 चेन। ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 चेन मैंने बना ली हैं। अब क्या करना है, ये एक चेन छोड़ करके दूसरी वाली चेन जो है यहाँ पे हम स्लिप नॉट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, एक लूप लेंगे और इस लूप को पहले वाले लूप के अंदर से निकाल लेंगे। ये हमारी लग गई स्लिप नॉट। इसके बाद वाली जो चेन है वहाँ पर हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से चेन में क्रोशिया डालेंगे और ये एक लूप ले लेंगे। अब तीनों लूप को, ये जो 3 लूप हैं, इन तीनों लूप के अंदर से एक लूप निकाल लेंगे। ये हमारी हो गई पहली हाफ डबल क्रोशिया। फिर इसी तरह से क्रोशिया पे धागा लेंगे, चेन में डालेंगे, एक लूप लेंगे, यहाँ 3 लूप हो गए हैं। फिर से एक लूप लेंगे क्रोशिया में धागा ले करके और इस लूप को तीनों लूप के अंदर से निकाल लेंगे। ये हमारी 2 हाफ डबल क्रोशिया बन गई हैं। अब इसके बाद वाली जो चेन है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना देंगे, जैसे कि हमने पहले बनाई है इस तरह से। फिर इसी तरह से बनाएंगे, क्रोशिया पे धागा लेंगे, इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया डालेंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तीनों धागे एक साथ ले लिए जाएंगे। फिर ऐसे क्रोशिया पे ऊन लपेटेंगे, चेन में डालेंगे, एक लूप बनाएंगे और फिर एक लूप बना करके तीनों लूप के अंदर से निकाल देंगे। ये हमारी दूसरी हाफ डबल क्रोशिया हो गई। इसके बाद वाली चेन में एक स्लिप स्टिच बना देंगे, ये इस तरह से। इसी तरह हमें बनाना है, एक स्लिप स्टिच बनानी है जैसे अभी हमने बनाई है, और स्लिप स्टिच के बाद वाली चेन में हमें क्या करना है, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ये हो गई हमारी एक हाफ डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी हाफ डबल क्रोशिया, और इसके बाद वाली चेन में हमें स्लिप स्टिच बना लेना है। यानी कि हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है और उसके बाद वाली चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक स्लिप स्टिच बनाना है, फिर उसके बाद वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। ये एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, इसी तरह हम बनाते चले जाएंगे लास्ट तक की। फिर इसके बाद वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक नहीं 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिससे कि ये कंगूरे की तरह बनता दिखाई देगा। ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गई और ये स्लिप स्टिच हो गई। फिर इसके बाद वाली चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया, ये एक हाफ डबल क्रोशिया और ये दूसरी हाफ डबल क्रोशिया, और ये इसके बाद एक स्लिप स्टिच। इसके बाद एक चेन बचेगी, उसमें भी हम एक स्लिप स्टिच ही बनाएंगे, ये इस तरह से। और इसके बाद धागा लंबा खींच करके धागे को
कट कर दें। यहाँ पर हमारे 6 कंगूरे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। और ये जो हमने धागा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों धागों को हम क्या करेंगे, इनमें गांठ बांध देंगे इस तरह से। ये एक गांठ और इसके बाद एक और गांठ, 2 गांठ बांध देंगे। के बाद ये धागे दिख रहे हैं, इनको क्रोशे की या नीडल की हेल्प से पीछे की तरफ अंदर कर देंगे। ये क्रोशिया डाल करके धागे को अंदर कर देंगे जिससे वो दिखाई न दे। या आप इस तरह से भी कर सकती हैं, आप चाहें तो इसे नीडल की हेल्प से भी कर सकती हैं। इस तरह से हम दोनों धागों को छिपा देंगे। धागे को हाइड करने के बाद बचे हुए धागे को हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। अब बैक साइड में हम ग्लू ले करके इस तरह से लगाएंगे और इसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फिर यहाँ पर ग्लू लगाएंगे, फिर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम ग्लू लगा करके आखिर तक की फोल्ड कर देंगे। ये इस तरह से ग्लू लगा करके इसे हम फोल्ड कर देंगे, चिपका देंगे। ये हमारे खूबसूरत मिनी रोज़ तैयार हैं। इन्हें आप क्लचर में, बैक पिन में, साइड पिन में और हेयर बैंड में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ग्लू की हेल्प से एक मैं क्लचर बना रही हूँ जिसमें कि मिनी रोज़ लगाऊंगी। ये मैं क्लचर बना रही हूँ ग्लू की हेल्प से। इसमें मैंने मिनी रोज़ लगाए हैं, 2 मिनी रोज़ लगाए हैं, 2 एक साइड में लगाए हैं और 2 दूसरी साइड में लगाए हैं। ये मेरा क्लचर बन करके तैयार है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये मैं एक क्लिप बना रही हूँ जिसमें कि एक मिनी रोज़ लगा रही हूँ। ये इस तरह से ये मेरी क्लिप बन करके तैयार है। फ्रेंड्स, मुझे तो ये मिनी रोज़ बहुत ही प्यारे लगते हैं और इनसे बनी हुई ये क्लिप और ये क्लचर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, आशा करती हूँ आपको भी अच्छे लगे होंगे। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।